विपक्षी तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोल रहे हैं। मनीष जी जीतेंगे, बोले राम राम काली करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के शासन में। ये बड़ा स्पष्ट है और राम भक्त होना गर्व का विषय है और मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर। आप बीजेपी में लोकप्रिय थे, शायद इस वजह से भी टिकट मिला, लेकिन आप ही के मित्र आपके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पर। कांग्रेस को कोई उम्मीदवार हजारीबाग से नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों को फंसाने का कोशिश किया गया, कोई नहीं फंसा। तो अंत में हमारे यहाँ से एक निर्दोष का बलि का बकरा बना करके वो लोग अपने यहाँ ले गए हैं। यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके पास कई दावे हैं। कह रहे हैं कि अभी तक के सिचुएशन से लग रहा है भाजपा 150 पार नहीं कर पाएगी। कई जगह इस बार अप्रत्याशित फैसला आएगा। कह रहे हैं आप लोग सत्ता में आइएगा तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के रहते हुए, भारतीय जनता के पार्टी के रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण इस देश से समाप्त नहीं कर सकता है। इस बार कौन सा मुद्दा आप प्रचार कर रहे हैं? लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्यों मनीष जायसवाल को वोट देना चाहिए? हम लोग का मुद्दा विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी अन्य मुद्दे हैं, विस्थापन का मुद्दा है, रेल का मुद्दा है, हवाई जहाज का मुद्दा है। मनीष जी कितना आश्वस्त हैं? आपको एक लंबा टाइम भी मिला है और आपके सामने ये बीजेपी का सीट ही है। मार्जिन बढ़ाने का एक दबाव तो जरूर होगा। देखिए, हम लोग मार्जिन के लिए नहीं लड़ते। हम लोग लड़ते हैं कि जो अपने विचारधारा के लोग हैं, हिंदुस्तान में जो 80% लोग जो अपने विचारधारा के हों, उसका मत एक तरफ रहे, ये हम लोग का लक्ष्य रहेगा। और बाकी जीत का जहाँ तक सवाल है तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का बहार बह रहा है और उसमें किसी को रोक पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके पास कई दावे हैं। कह रहे हैं कि अभी तक के सिचुएशन से लग रहा है भाजपा 150 पार नहीं कर पाएगी। कई जगह इस बार अप्रत्याशित फैसला आएगा। कह रहे हैं आप लोग सत्ता में आइएगा तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिएगा, पिछड़ों के हक अधिकारी मार कर लीजिएगा, ST SC को भी खत्म कर दीजिएगा। देखिए, दुष्प्रचार का कोई अंत नहीं है। आपने देखा होगा कि कैसे माननीय गृह मंत्री जी के बयान को छेड़छाड़ करके उन लोगों ने ऐसा बयान कहा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के रहते हुए, भारतीय जनता के पार्टी के रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण इस देश से समाप्त नहीं कर सकता है। और जहां तक बात रहा इनके दावों का, इंडिया गठबंधन के दावों का, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इनके दावे खोखले हैं। इन दावों में कोई दम नहीं है। एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हजारों की भीड़ है, आप बीजेपी में लोकप्रिय थे, शायद इस वजह से भी टिकट मिला, लेकिन आप ही के मित्र आपके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पर। देखिए, क्या है कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार हजारीबाग से नहीं मिल रहा था। बहुत लोगों को फंसाने का कोशिश किया गया, कोई नहीं फंसा। तो अंत में हमारे यहाँ से एक निर्दोष का बलि का बकरा बना करके वो लोग अपने यहाँ ले गए हैं। हम उनके बहुत सुखद भविष्य की कामना करते हैं। पटेल जी सुरक्षित रहें उनके बीच में, यही हम कामना करेंगे। लेकिन पटेल जी तो हड़बड़ी में है, पहले JMM से भाजपा, फिर भाजपा से कांग्रेस, आगे क्या भविष्य देख रहे हो? वो तो वही बताएंगे, वो तो उन्हीं को बताना पड़ेगा कि क्या है। मनीष जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कुछ सोचा हजारीबाग को कैसे ढालना है, क्या करना है हजारीबाग? देखिए, हजारीबाग के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, समय आने दीजिए, उस पर भी पराजय होगा। इस बार कौन सा मुद्दा आप प्रचार कर रहे हैं? लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्यों मनीष जायसवाल को वोट देना चाहिए? हम लोग का मुद्दा विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी अन्य मुद्दे हैं, विस्थापन का मुद्दा है, रेल का मुद्दा है, हवाई जहाज का मुद्दा है और इन सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर काम होना है। लेकिन विपक्षी तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोल रहे हैं। मनीष जी जीतेंगे, बोले राम राम काली करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के शासन में। ये बड़ा स्पष्ट है और राम भक्त होना गर्व का विषय है और मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर। इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं राम भक्त, इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं राम भक्त कह रहे हैं, हम भी तो असल सनातनी। देखिए, राम भक्त ही जीतेंगे अंत में, ये मैं आपको कहना। देखिए, राम भक्तों की जीत होगी और ये जो हजारों की भीड़ है, यहाँ से नॉमिनेशन स्थल तक लोग जाएंगे।
आ जाइए आप। इधर जा- बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in